हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल पर। मैं हूं डॉक्टर सुनील पाटीदार और आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो कि अक्सर लोगों के मन में डाउट और क्वेश्चन तो क्रिएट करता है, लेकिन दोस्तों शर्म के मारे लोग इसके बारे में खुल के बात नहीं करते हैं। दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं नाइटफॉल की समस्या के बारे में। और आपने अक्सर सुना होगा, देखा होगा कि लोग इसे लेकर काफ़ी परेशान रहते हैं और कुछ गलत मिसकंसेप्शन भी पाल लेते हैं। लेकिन दोस्तों आज हम इस टॉपिक को अच्छे से समझेंगे कि नाइटफॉल आखिर होता क्या है, क्यों ज़रूरी होता है इसे मैनेज करना और कैसे इसे कंट्रोल करके आप अपनी हेल्थ और अपनी सेक्सुअल लाइफ को बेटर बना सकते हैं। और इसके लिए दोस्तों यूज़ होने वाली होम्योपैथिक मेडिसिन कौन कौन सी होती है, इनके बारे में हम डिटेल में सब कुछ आज समझेंगे। तो दोस्तों वीडियो को आप एंड तक ज़रूर से देखिए, क्योंकि दोस्तों ये जो है आपको काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं कि नाइटफॉल आखिर दोस्तों होता क्या है। नाइटफॉल एक नेचुरल प्रोसेस है जो कि अक्सर तब होता है जब आपकी बॉडी में जो स्पर्म है ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहे होते हैं या फिर सेक्सुअल एराउजल आपको होता है। तो इस कंडीशन में रात के समय नींद के दौरान सीमन का जो है डिस्चार्ज हो जाता है, वो भी बिना किसी कॉन्शियस एफर्ट के। दोस्तों ये जो है प्यूबर्टी के बाद यंग मेल्स में होना काफ़ी कॉमन होता है और कभी कभी होना तो एक नॉर्मल सी बात है, लेकिन जब ये फ्रीक्वेंटली होने लगता है तो ये आपके फिजिकल और मेंटल हेल्थ पर असर डाल सकता है। दोस्तों शर्म के कारण, लेक ऑफ नॉलेज की वजह से लोग, कई सारे पुरुष जो है इसे एक सीरियस बीमारी समझने लगते हैं। लेकिन दोस्तों ये हर किसी के लिए एक नेचुरल प्रोसेस है, लेकिन जब ये ज़्यादा फ्रीक्वेंट होने लगता है तो ये आपकी बॉडी में एक्सेस स्ट्रेस या अनहेल्दी लाइफस्टाइल के सिग्नल हो सकते हैं। दोस्तों इसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट आपकी एनर्जी लेवल, फोकस, इवन आपके सेक्सुअल हेल्थ पर भी पड़ता है। इसलिए ज़रूरी है कि हम इसे सही समय पर मैनेज करें। दोस्तों फ्रीक्वेंट नाइटफॉल का जो सबसे बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट होता है वो होता है आपके एनर्जी लेवल पर, क्योंकि दोस्तों सीमन एक वाइटल फ्लूइड है जिसमें कि एसेंशियल न्यूट्रिएंट होते हैं, जैसे कि जिंक है, प्रोटीन है, विटामिन्स हैं। तो जब ये बार बार लॉस होता है तो आपकी बॉडी वीक करने लग जाती है और इससे आपको फैटिग या फिर कॉन्सेंट्रेशन इशू या फिर सेल्फ कॉन्फिडेंस में कमी महसूस हो सकती है। अगर इसका सही समय पर ट्रीटमेंट ना लिया जाए तो ये आपकी सेक्सुअल हेल्थ और मैरिड लाइफ को भी नेगेटिवली इम्पैक्ट कर सकता है। इसलिए नाइटफॉल को मैनेज करना बड़ा ही ज़रूरी है। तो ये न सिर्फ आपकी हेल्थ के लिए बल्कि आपकी सेक्सुअल परफॉर्मेंस और रिलेशनशिप के लिए भी ये ज़रूरी है। दोस्तों सभी का एक कॉमन सवाल होता है कि इसे आखिर कैसे मैनेज किया जाए और अपनी हेल्थ और अपनी सेक्सुअल लाइफ को कैसे बेटर बनाएं। तो दोस्तों सबसे पहला और ज़रूरी स्टेप है वो है अपनी डाइट और लाइफ स्टाइल को ठीक करना। दोस्तों आपने सुना ही होगा कि हेल्दी बॉडी के लिए एक हेल्दी डाइट ज़रूरी है। तो अगर आप अपनी डाइट में ज़रूरी न्यूट्रिएंट को इंक्लूड करेंगे तो ये नाइटफॉल की समस्या को नेचुरली कंट्रोल करेगा। दोस्तों जैसे कि जिंक रिच फूड है आप ले सकते हैं, जैसे कि पम्पकिन सीड है, नट्स हैं, स्पिनच है, तो ये आपके स्पर्म प्रोडक्शन को रेगुलेट करेगा। फिर है मैग्नीशियम रिच फूड, जैसे कि बनानास है, डार्क चॉकलेट है, तो ये आपके स्ट्रेस लेवल को रिड्यूस करता है, जो कि एक मेजर कारण बनता है फ्रीक्वेंट नाइटफॉल का। दोस्तों फिर है हाइड्रेशन भी ज़रूरी है, जिसमें कि आप दिन भर में जो है अच्छी क्वांटिटी में आपको पानी पीना चाहिए ताकि जो टॉक्सिन्स है वो फ्लश आउट हो सके और बॉडी का एक नॉर्मल जो हार्मोनल बैलेंस है वो मेंटेन रहे। जंक फूड, ऑयली फूड और शुगरी ड्रिंक आपको अवॉइड करना है, क्योंकि ये जो है हार्मोन्स को इम्बैलेंस कर सकते हैं और बॉडी को वीक बनाते हैं। साथ ही आप अपनी लाइफ स्टाइल में कुछ ज़रूरी चेंजेस आपको करने होंगे, जैसे कि रेगुलर एक्सरसाइज करना, योगा एंड मेडिटेशन की प्रैक्टिस करना और प्रॉपर एक स्लीप लेना। दोस्तों एक्सरसाइज से आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल बूस्ट होता है और आपके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है इनमें ब्लड सर्कुलेशन भी इससे इम्प्रूव होता है। मेडिटेशन और योगा स्ट्रेस को रिड्यूस करते हैं और माइंड को रिलैक्स करते हैं। दोस्तों आपको अपनी स्लीपिंग हैबिट पर भी काम करना होगा। लेट नाइट तक जागना, ओवर थिंकिंग करना, ये सब आपको अवॉइड करना है। दोस्तों पॉजिटिव और प्रोडक्टिव एक्टिविटी जैसे कि रीडिंग है या फिर कोई और अन्य कोई हॉबी है, इन्हें आप फॉलो कर सकते हैं, जिससे कि आपके माइंड में अननेसेसरी सेक्सुअल थॉट है दोस्तों दूर रह सकें। दोस्तों अब हम बात करते हैं कि नाइटफॉल के ट्रीटमेंट के लिए जो इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन है इनके बारे में। दोस्तों होम्योपैथिक एक सेफ और नेचुरल अप्रोच है जो कि बॉडी के रूट कॉज पर काम करती है और लॉन्ग टर्म रिलीफ प्रोवाइड करती है। दोस्तों मैं आपको कुछ ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में बताऊंगा जो कि नाइटफॉल के लिए काफ़ी इफेक्टिव होती है। इन मेडिसिन का यूज़ करते समय आपको अपनी लाइफ स्टाइल भी ज़रूर से मैनेज करनी होगी। दोस्तों सबसे पहली मेडिसिन है हमारी एसिड फॉस 30 और ये उन लोगों के लिए बहुत ही इफेक्टिव होती है जो कि एक्सेसिव स्ट्रेस या फिर ओवर थिंकिंग की वजह से जो है नाइटफॉल की समस्या फेस करते हैं। दोस्तों एसिड फॉस जो है वो मेंटल फैटिग और वीकनेस और स्पर्म डिस्चार्ज को कंट्रोल करती है।
इसकी जो रिकमेंड डोज होती है वो है 2-2 बूंद दिन में 3 बार डायरेक्टली ऑन टंग लेना होता है। दोस्तों वहीं दूसरी मेडिसिन है हमारी स्टेफाइसिग्रिया 30। ये उन केसेस में यूज़ होती है जहाँ पर नाइटफॉल का जो रीज़न है कोई सप्रेस्ड इमोशन या फिर कोई सप्रेस्ड सेक्सुअल थॉट होता है। तो दोस्तों ये जो मेडिसिन है माइंड को रिलैक्स करती है, माइंड को काम करती है और बॉडी को रिलैक्स्ड स्टेट में लेकर जाती है। तो दोस्तों इसकी जो डोज है वो भी सेम रहेगी, 2-2 बूंद डायरेक्टली ऑन टंग दिन में 3 बार। दोस्तों इसके बाद आती है हमारी नेक्स्ट मेडिसिन, वो है एग्नस कास्टस 30। ये भी एक पावरफुल मेडिसिन है जो कि सेक्सुअल वीकनेस और लो लिबिडो के केस में काम आती है। दोस्तों ये मेडिसिन उन पुरुषों के लिए वरदान है जिनको कि नाइटफॉल की वजह से जो कि अब अपनी सेक्सुअल परफॉर्मेंस है उसको वो उसमें कमी महसूस करते हैं, उनके लिए एग्नस कास्टस बहुत ही खास दवाई है। 2-2 बूंद सुबह और शाम करके आप इसे बड़ी आसानी से ले सकते हैं। एक और इफेक्टिव मेडिसिन है यहाँ पर दोस्तों सेलेनियम 30, और ये उन केसेस में इफेक्टिव होती है जहाँ पर एक्सेसिव मास्टरबेशन या फिर सेक्सुअल एग्जॉशन की वजह से नाइटफॉल की समस्या हो रही है। तो सेलेनियम स्पर्म क्वालिटी और क्वांटिटी को भी इम्प्रूव करती है और दोस्तों बॉडी में स्टेमिना को भी ये बूस्ट करती है। तो दोस्तों अगर आपको नाइटफॉल के साथ साथ कोई यूरिनरी इशू या फिर आपको पेल्विक एरिया में आपको वीकनेस यदि महसूस हो रही है, ऐसे में एक दवाई बड़ी खास हो जाती है, वो है दोस्तों न्यूफल लुटिया का मदर टिंचर। दोस्तों ये जो मेडिसिन है न्यूफल लुटिया, ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को स्ट्रेथन करती है और नाइटफॉल को कंट्रोल करने में मदद करती है। इसका डोज है दोस्तों मदर टिंचर फॉर्म में ये है, तो इसको 1/4 कप पानी आपको लेना है, उसमें 15 बूंद सुबह और रात को आपको मिला के इसको पीना होता है। लास्टली एक कॉम्बिनेशन मेडिसिन है दोस्तों जो कि ओवरऑल इम्प्रूवमेंट के लिए आपको यूज़ करनी चाहिए, वो है बायोकेमिक नंबर 27 नंबर टैबलेट। दोस्तों ये जो मेडिसिन है स्पेशली सेक्सुअल डेबिलिटी और नाइटफॉल के लिए डिज़ाइन की गई है। तो BC 27 टैबलेट जो है आपको प्रयोग करना है 4-4 गोलियां करके दिन में 3 बार। दोस्तों इससे आपको ग्रेजुअली इसमें इम्प्रूवमेंट ज़रूर से देखने को मिलेगा। बाकी अदर मेडिसिन के साथ भी आपको BC नंबर 27 जो है BC 27 जरूर से आपको प्रयोग करना है। बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन ये होती है। दोस्तों ये जो मेडिसिन है ये आपके सिम्टम्स के हिसाब से काफ़ी इफेक्टिव होती है, लेकिन दोस्तों याद रखें कि इनको बिना किसी स्पेशलिस्ट के गाइडेंस के बिना यूज़ नहीं करना है। हर इंडिविजुअल का अलग सिम्टम होते हैं, इसलिए दोस्तों पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट भी ज़रूरी होता है। तो दोस्तों अगर आप हमसे ऑनलाइन कंसल्ट लेना चाहते हैं तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने नाइटफॉल के बारे में डिटेल से समझा, इसके कॉजेज, इसका इम्पैक्ट और कैसे डाइट और लाइफस्टाइल चेंज करना चाहिए। साथ ही हमने होम्योपैथिक मेडिसिन को जाना कि क्या क्या इसमें यूज़फुल होती हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन की बटन को दबाना ना भूलें। दोस्तों आपकी हेल्थ हमारे लिए बहुत ज़रूरी है और अपना ख्याल रखिए। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।